ये हमारी चेतावनी है आपको, प्रबल के मार्ग में मत आइए, क्योंकि प्रेम का उन्माद अत्यंत भयानक होता है। जो भी मार्ग में आता है बह जाता है। यदि आप हमारे मार्ग में आए ना, तो हम आपको भी समाप्त कर देंगे देवी संतोषी। प्रबल, तुम आदि शक्ति के सामने खड़े हो, जिसका सामना सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। देख लो अपने चारों ओर, क्योंकि इसके पश्चात तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। आइए युद्ध करके देखते हैं। प्रतीत होता है देवी संतोषी ने युद्ध आरंभ कर दिया है। पुत्री, प्रबल की रक्षा करो। असुराज, इस समय परिस्थिति इतनी विकट हो गई कि सहायता के बारे में ना सोचकर हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। प्रबल, तुम मूर्खता मत करो। देवी संतोषी को उनके भक्त के प्राण सौंप दो। प्राण की क्या बात कर रही हैं आप? हमारे प्राण हमारी संतोषी में है। यदि हम संतोषी के प्राण इनको दे देंगे तो हमारे प्राण का क्या होगा? कदापि नहीं देंगे हम, कदापि नहीं देंगे हम। देवी संतोषी, हमारा पुत्र अत्याधिक हठी है, कृपा कर उसे क्षमा कर दीजिए। हमने आपको और आपके पुत्र को कई अवसर दिए, किंतु आपने हमारी एक न सुनी और कारागार से छूटने के पश्चात भी हमारी भक्त के प्राण सौंपने की बजाय आपने हमें धोखा दिया। हमसे ही नहीं, ब्रह्मदेव के साथ भी आपने छल किया। आप हमसे क्षमादान किस अधिकार से मांग रहे हैं असुरराज? माता
संतोषी। संतोषी। विद्या जी, अब धैर्य वापस नहीं लौटेगा। आप ठीक कह रही थी। संतोषी की तरह वो भी हमें अब छोड़कर चला गया। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अपने बेटे के बगैर हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? काका, काकी, आप दोनों चिंता मत कीजिए। धैर्य अंकल संतोषी आंटी को लेके वापस जरूर आएंगे। अब चलिए, आप खाना खा लीजिए। नहीं बेटा। काका चलिए, संतोषी आंटी वापस आ जाएंगी। उनको कुछ नहीं हुआ है। काका मेरे लिए तो खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज काका खा लीजिए ना, प्लीज। काकी चलिए, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं, हमसे नहीं खाया जाएगा बच्चा। चलिए ना काकी, मेरे लिए तो थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। चलिए। हमसे हमारी संतोषी को मत छीनो, मत। नहीं देंगे हम अपनी संतोषी को। क्या हुआ? 100 हाथियों का बल रखने वाले प्रबल, जिसके बल पर तुम आदि शक्ति को चुनौती दे रहे थे, कहां गया तुम्हारा पराक्रम? हमने चेतावनी दी थी कि तुम्हें ध्वस्त करूंगी। हमारे मार्ग में मत आओ प्रबल, छोड़ दो हमारी भक्त की आत्मा को। नहीं। प्रबल, तुम अपनी मूर्खता के साथ संपूर्ण असुरों का नाश नहीं कर सकते हो। देवी संतोषी को उनके भक्त के प्राण लौटा दो। नहीं दूंगा अपनी संतोषी को मैं किसी को। यदि संतोषी प्रबल की नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने देगा प्रबल।
प्रबल, मेरे पुत्र क्यों हट करते हो? पुत्री पौलमी की बात मान क्यों नहीं लेते? यदि इस समय तुमने उचित निर्णय नहीं लिया तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। असुराज, प्रबल अपने करनी का फल भोग रहा, उसके लिए आप दुखी ना हो। नहीं पुत्र, संतोषी देवी संतोषी, आप अपने भक्त के प्राण ले लीजिए। देवी पौलमी, आपने हमारी भक्त की आत्मा को एक नई काया में डाल दिया है और अब इस आत्मा को पाने के लिए हमें इस काया को नष्ट करना पड़ेगा और एक निर्दोष की हत्या हम नहीं कर सकते। देवी, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। इस समस्या से निकलना असंभव प्रतीत हो रहा है। बॉडी कहाँ है? डेड बॉडी? हाँ, बॉडी वहां पर थी। बॉडी अपने आप चल रही थी कसम से। फिर वही बकवास। अरे सर को आवाज दो। सर जल्दी आइए, देखिए डेड बॉडी यहाँ है। ओह माय गॉड। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये डेड बॉडी यहाँ कैसे? लगता है इस डेड बॉडी को कोई ले जाने की कोशिश कर रहा है। कांस्टेबल, ले चलो बॉडी को यहाँ से। ज्ञात नहीं हो रहा है अब इस असुरी स्त्री का वध कौन करेगा। अगर इस स्त्री के कारण मेरे पुत्र का जीवन गया है तो मैं ही इसका अंत करूंगा। देवी संतोषी, इस आत्मा का संतोषी की देह में तत्काल स्थानांतरण करवा दीजिए। गौ माता, हमारी देह कहाँ गई? गौ माता,
गौ माता, ब्रह्मदेव, गौ माता को आने में इतना विलंब क्यों लग रहा है? देवी संतोषी, प्रतीत होता है कि आपके स्वर उन तक पहुंच नहीं सके हैं। नारायण नारायण, किंतु देवलोक में ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? कैसे? गौ माता की देह को कौन नष्ट कर सकता है? चलिए हम चलकर देखते हैं। तुम चीरा नहीं लगाओगे तो कौन लगाएगा? तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। निकाल दो नौकरी से साहब, जान से बढ़कर नौकरी थोड़ी है। सोच लो एक बार, अगर नौकरी चली गई ना तो खाने के लाले पड़ जाएंगे तुमको। जो सोचना था वो सोच लिया। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात मानिए, संतोषी मरी नहीं है। आप लोग बात क्यों नहीं समझ रहे? फिलहाल इन्हें किसी खाली कमरे में बंद कर दो, पोस्टमार्टम होते ही हम इन्हें थाने ले जाएंगे। ये संतोषी, मैं समझा रहा हूं। चलो संतोषी माँ प्लीज, संतोषी की रक्षा कीजिए। संतोषी माँ, ये चींटियां तो गौ माता की देह को नष्ट कर रही हैं। हमारे नष्ट करने पर ये बिना त्रुटि के मारी जाएंगी। माते, आप हमें बताइए हम क्या करें? देवी, आप वरुण देव का आवाहन करिए, वही आपको इस संकट से निकाल सकते हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों डेड बॉडी को छोड़कर यहाँ आ गए? डॉक्टर साहब, मैं भूत की लाश पर चीरा नहीं लगाऊंगा। देखो, भूत कुछ नहीं होता है। अगर तुमने चीरा नहीं लगाया ना तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। अगर तुमने इसकी बॉडी को चीरा लगा दिया ना, तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा मैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चीरा लगाऊंगा। ठीक है, चलो। संतोषी माँ, मेरी संतोषी की रक्षा करना, वरना इस दीवार में सर पटक पटक के ना मैं अपनी जान दे दूंगा। अपनी भक्त की रक्षा के लिए हम स्वयं जाएंगे। माते, क्या आप वरुण देव से आग्रह करेंगे कि वो गौ माता की काया को बचा ले? अवश्य देवी, आप निश्चिंत होकर जाइए।